दोस्तों, अगर आप 2026 में दुबई में टीचिंग की जॉब ढूंढ रहे हैं तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि KHDA जो यहाँ का गवर्नमेंट का इदारा है उसने रूल्स बिल्कुल चेंज कर दिए हैं। आपकी एक छोटी सी गलती आपके नए अपॉइंटमेंट नोटिस को 90 डेज के लिए ब्लॉक कर सकती है और अब सिर्फ रेजिग्नेशन देना काफ़ी नहीं है। जब तक आप KHDA एग्जिट सर्वे और एंड ऑफ टर्म का मोबिलिटी रूल फॉलो नहीं करते हैं तो आप किसी भी नए स्कूल में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो लोग दुबई में पहले से टीचिंग कर रहे हैं उनके पास सितंबर 2028 तक का टाइम है अपनी क्वालिफिकेशंस को नए स्टैंडर्ड पर लाने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको नए रूल्स की कंप्लीट रियलिटी को समझाऊंगा। साथ साथ हम बात करेंगे कि 2026 में टीचिंग जॉब्स की एग्जैक्ट सैलरीज क्या हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसा प्लान भी दूंगा जिससे आप रिजेक्शन और टाइम वेस्ट करने से बच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर है और मैं दुबई में करियर के टॉपिक्स पर बात करता हूँ। ना ही मैं कोई रिक्रूटर हूँ और ना ही मैं कोई कोर्स सेल करता हूँ। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मैंने लोगों को गाइडेंस देने के लिए बनाया है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि सिर्फ वही बातें करूँ जो ऑथेंटिक हो और उसके ज़रिए आपको जॉब मिल सके। आज की वीडियो की खास बात यह है कि मैं खुद ऐसी कंपनी में काम करता हूं जिसके मिडिल ईस्ट में 15 प्रीमियम स्कूल्स हैं और मैं उन तमाम की डिजिटल मार्केटिंग देखता हूं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो ऑथेंटिक होंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें ताकि आप इस तरह की वीडियोस मिस ना कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दुबई में 2026 में टीचिंग जॉब्स का स्कोप क्या है। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस रीज़न की वजह से दुबई में इंटरनेशनल स्कूल्स खुलने की डिमांड भी बढ़ गई है। दुबई में 3 मेन टाइप्स के स्कूल होते हैं जिनमें टीचिंग की जॉब मिलती है। पहला लग्जरी इंटरनेशनल स्कूल्स जैसे जुमेरा और डाउनटाउन वाले IB करिकुलम स्कूल्स जहाँ हाईएस्ट सैलरीज होती हैं। दूसरा ब्रिटिश करिकुलम स्कूल्स जैसे अलबर्शा और अरेबियन रांचेस वाले स्कूल जो GCSE और A लेवल्स पर फोकस करते हैं। और तीसरा कम्युनिटी स्कूल्स जो डेरा और अल नहदा साइट पर होते हैं जिनकी फ़ीस अफोर्डेबल होती है और ये हायरिंग हाई वॉल्यूम की करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ उनके 15 स्कूल्स हैं तो उसका नाम कॉग्निटा है। इसी तरह और भी कंपनीज़ हैं जिनके बहुत सारे स्कूल्स हैं जैसे कि जेम्स एजुकेशन, तालीम और नॉर्ड एंग्लिया। इनके नेटवर्क्स बहुत बड़े हैं और ये और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। लेकिन अब हर टीचर को KHDA का अपॉइंटमेंट नोटिस चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल के लिए वैलिड होता है। एक से ज़्यादा स्कूल के लिए काम करना अब बिल्कुल इलीगल हो गया है। अब मैं आपको KHDA के रूल्स को डिटेल में समझाता हूँ जो हर टीचर की करियर मोबिलिटी को कंट्रोल करती है। सबसे पहला नया रूल अपॉइंटमेंट नोटिस का है। याद रखें, अब सिर्फ ऑफर लेटर काफ़ी नहीं है। जब तक KHDA आपके लिए नोटिस इशू नहीं करता है आप लीगली काम नहीं कर सकते हैं और ये नोटिस सिर्फ एक स्कूल के लिए ही इशू होता है। दूसरा और सबसे खतरनाक रूल ये है 90 डेज अपॉइंटमेंट रिस्ट्रिक्शंस। 2026 के नए लॉ के मुताबिक आप साल के बीच में यानी मिड ईयर स्कूल स्विच नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ एकेडमिक टर्म के एंड पर या फिर अगर आपका स्कूल US करिकुलम को फॉलो करता है तो सेमेस्टर एंड पे ही रिजाइन करके दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर आपने मिड ईयर में जॉब छोड़ी या अपना फुल नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया तो KHDA आपके ऊपर 90 डेज की रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा, जिसका मतलब ये है कि इस ड्यूरेशन में कोई भी नया स्कूल आपको नया अपॉइंटमेंट नोटिस इशू नहीं कर पाएगा। इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिले से बचने के लिए सिर्फ नोटिस पीरियड सर्व करना काफ़ी नहीं है बल्कि आपको KHDA एग्जिट सर्वे हर हाल में कंप्लीट करना होगा। ये सर्वे KHDA को बताता है कि आपने स्कूल लीगली और प्रोफेशनल तरीके से छोड़ा है और अगर आप सर्वे को मिस कर देते हैं तो आपका मोबिलिटी स्टेटस ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए रेजिग्नेशन देते वक्त इस सर्वे का लिंक स्कूल से लेना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मैं इन नए रूल्स की PDF डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप उस पर जाकर और डिटेल में देख सकते हैं। अब बात करते हैं KHDA की क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स की जो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। नर्सरी टीचर्स जो 3 साल से कम उम्र बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए अब लेवल 3 क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जिसको QF भी बोलते हैं यानी लेवल 3 QF एमिरेट्स की क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। अगर आप फाउंडेशन स्टेज या प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास लेवल 6 QF एमिरेट्स
यानी बैचलर्स इन एजुकेशन होना लाजमी है, या फिर आपके पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिग्री के साथ टीचिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सेकेंडरी और स्पेशलिस्ट टीचर्स के लिए भी लेवल 6 QF मैंडेटरी है और साथ में 1 साल का रेलेवेंट टीचिंग एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल उन टीचर्स के लिए जो यहाँ दुबई में पहले से पढ़ा रहे हैं, अच्छी खबर यह है अगर वो नए लेवल्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते हैं तो उनके पास 1 सितंबर 2028 तक का टाइम है। तब तक वो अपनी क्वालिफिकेशंस को नए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाएं। इसे ट्रांजिशनल क्वालिफिकेशन पीरियड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास लेवल 3 या लेवल 6 नहीं है तो आपके पास 2028 तक का टाइम है। उस ड्यूरेशन में आप कोई सर्टिफाइड कोर्स या डिप्लोमा कर लें, वरना सितंबर 2028 के बाद आपका अपॉइंटमेंट नोटिस रिन्यू नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ UAE का इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट और पिछले 5 से 10 साल का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हर नए और पुराने टीचर के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप लोग मुझे पहले से जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि मैंने एक और वीडियो 2023 में टीचिंग जॉब्स के ऊपर बनाई थी और उस वीडियो पर मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं। उसके कमेंट से मुझे अंदाज़ा होता था कि लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स टीचिंग जॉब्स के लिए क्या हैं। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कॉमन कन्फ्यूजन्स हैं जिसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि KHDA रेगुलेटर है जो हर स्कूल को दुबई में चेक करता है, लेकिन ये टीचर्स को डायरेक्टली हायर नहीं करता है। एक्चुअल एम्प्लॉयर स्कूल होता है जो ये डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर रोल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। और ज़्यादातर स्कूल की रिक्वायरमेंट्स में IELTS भी शामिल होता है, लेकिन ये KHDA की रिक्वायरमेंट्स में शामिल नहीं है। नर्सरी या प्राइमरी लेवल पर इसका स्कोर 6 या 6.5 काफ़ी होता है। सेकेंडरी, स्टेम और इंग्लिश टीचर्स के लिए 7 होना चाहिए। लेकिन जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उनका IELTS वेव भी हो जाता है, क्योंकि ये स्कूल पॉलिसी भी डिपेंड करता है। अब आ जाता है TLS लाइसेंस, जिसके बारे में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि इसका प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। ये जॉब की और KHDA की रिक्वायरमेंट्स में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। पहले स्कूल आपको हायर करता है, फिर आपको ट्रांजिशनल लाइसेंस मिलता है और उसका आपको एग्ज़ाम देना होता है, यानी ये जॉब हायरिंग के बाद ही होता है। और इसके साथ साथ आपको 6 मैंडेटरी ट्रेनिंग्स करनी होती हैं, जिसमें सेफगार्डिंग, चाइल्ड प्रोटेक्शन, डिलीवरी इंक्लूजन वगैरह शामिल हैं। आई होप ये कन्फ्यूजन अब क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलें अब डिटेल में समझते हैं टीचिंग्स के डिफरेंट रूल्स को और उनकी 2026 में सैलरीज को। नर्सरी और अर्ली ईयर्स प्ले बेस्ड लर्निंग और इमोशनल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। उनकी सैलरी रेंज 8,000 दिरहम से 12,000 दिरहम पर मंथ तक होती है और साथ में हाउसिंग अलाउंस भी मिलता है। प्राइमरी टीचर्स फाउंडेशन सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं और पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। उनकी सैलरी 10,000 दिरहम से 14,000 दिरहम पर मंथ तक होती है और साथ में हाउसिंग अलाउंस भी इसमें शामिल होता है। सेकेंडरी स्टेम टीचर्स मैथ और साइंस के GCSE IB एग्जाम्स को प्रिपेयर करवाते हैं और ये हाईएस्ट डिमांड में है। इनकी सैलरी 13,000 दिरहम से 18,000 दिरहम तक होती है, जिसमें हाउसिंग अलाउंस शामिल होता है। SEND टीचर्स यानी स्पेशल एजुकेशन नीड टीचर्स, ये स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए इंडिविजुअल प्लान्स को बनाते हैं। इनकी सैलरी 12,000 दिरहम से 16,000 दिरहम पर मंथ तक होती है। इंग्लिश ह्यूमैनिटीज टीचर्स एनालिटिकल राइटिंग और लिटरेचर को पढ़ाते हैं। इनकी सैलरी 11,000 दिरहम से 15,000 दिरहम पर मंथ तक होती है। और काउंसलर्स मेंटल हेल्थ कैरियर गाइडेंस को देखते हैं। इनकी सैलरी 14,000 दिरहम से 20,000 दिरहम पर मंथ तक होती है। और याद रखें सारी टैक्स फ्री सैलरीज हैं और ज़्यादातर स्कूल अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। दुबई के अंदर अकोमोडेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें ज़्यादातर लोगों की आधी सैलरी निकल जाती है, तो आप इस चीज़ को भी अपने जहन में रख सकते हैं। फिर ये सैलरीज कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है कि स्कूल आपका किस लेवल का है। अगर आपको जॉब किसी प्रीमियम स्कूल में मिलती है तो इससे भी बहुत ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप KHDA डी रजिस्ट्रेशन लिस्ट को चेक करना है कि कहीं बैंड टीचर्स में आपका नाम तो नहीं है। और दूसरा स्टेप एक अच्छी सी CV बनाना है और उसमें उन कीवर्ड्स को ऐड करना है जिनको KHDA देख रहा होता है, जैसा कि QF लेवल 6, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, क्लासरूम मैनेजमेंट वगैरह। तीसरा जॉब पोर्टल्स को यूज़ करना, और जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता रहता हूँ, दुबई के जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं Indeed.ae, dubaizil.com, gulftalent.com, naukri-gulf.com, bait.com और LinkedIn जॉब्स। इन जॉब पोर्टल्स पे तो आपको चेक करना ही है जॉब्स को, लेकिन इसके अलावा टीचिंग के लिए कुछ खास पोर्टल्स भी हैं, जैसा कि test.com, TES.com। इसके अलावा जो मैंने बड़े बड़े नेटवर्क्स के नाम बताए, जैम्स हो गया, कॉग्निटा हो गया, नॉर्थ एंग्लिया हो गया, तालीम हो गया, इनकी वेबसाइट पे जाएं और उनके करियर सेक्शन में जाके देखें कि इनके जितने भी स्कूल्स हैं
वहाँ कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं उन पर अप्लाई करें। फिर KHD की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ अप्रूव्ड स्कूल्स की लिस्ट है, वहाँ से स्कूल की वेबसाइट के लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करें और उनके कैरियर सेक्शन में जाके डायरेक्टली अप्लाई करें। दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं, अगर आप उस लिस्ट पर जाकर अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जॉब मिलने के। चौथा स्टेप है ड्यू डिलिजेंस। आपके पास एटलीस्ट 3 प्रोफेशनल रेफरेंसेस होने चाहिए और स्कूल ज़्यादातर लास्ट एम्प्लॉयर्स के रेफरेंसेस मांगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर ही रेजिग्नेशंस दिए होंगे, कोई लड़ाई वगैरह नहीं की होगी। फिर जैसे कि मैंने पहले बताया, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट 5 से 10 साल का होना चाहिए। उसमें दुबई का भी हो सकता है अगर आप दुबई में हैं पहले से, या आपके होम कंट्री का। और अब साथ साथ सोशल मीडिया बैकग्राउंड भी चेक होता है कि आप सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल कैसी है। और एजेंट्स के बारे में एक मैं वार्निंग देना चाहूँगा, जो भी एजेंट आपसे पैसे मांगता है जॉब दिलवाने के लिए, उस पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करें। ये सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है। मैंने रिक्रूटमेंट एजेंसीज के ऊपर बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप इस तरह की मजीद वीडियोस को मिस ना कर सकें। अब मैं आपको एडिशनल कुछ एक्शन प्लान्स बताता हूँ। अपनी CV वगैरह अच्छी तरह अपडेट करने के बाद डेली बेसिस पर अप्लाई करना शुरू कर दें, लेकिन कंसिस्टेंटली अप्लाई करें, क्योंकि बहुत से लोग उम्मीद हार बैठते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 10 जॉब्स पर अप्लाई करते हैं, आपको जॉब मिल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 100 जॉब्स पर ही अप्लाई करते हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिल पाती। और मैं इन दोनों सिचुएशन से गुजरा हुआ हूँ। तो बी कंसिस्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे जो रिक्वेस्ट आती हैं वो ये आती हैं कि हम जॉब्स पर अप्लाई कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर ऐसा होता है आपके साथ तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को चेक करवाएं किसी से कि आपकी CV वगैरह ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है तो फिर अप्लाई करना दोबारा स्टार्ट कर दें और ये डेली रूटीन बना लें। और जैसे ही कहीं से इंटरव्यू कॉल वगैरह आ जाए और आपको लगे कि आपको जॉब मिल सकती है तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जमा करना स्टार्ट कर दें। अगर उनकी अटेस्टेशन करवानी है तो वो करवाएं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए तो वो करवाएं, या अपने एम्प्लॉयर से ही बात कर सकते हैं, वो डिटेल में आपको बता सकता है सब चीज़ें। कुछ रियलिटी चेक्स भी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ग्लोबल टीचर्स आ रहे हैं, UK, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन सब जगहों से टीचर्स आ रहे हैं, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा सख्त है। तो इस बात को अच्छी तरह ज़हन में रखें कि अगर आप हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं तो ही आपके चांस बनते हैं टीचिंग जॉब हासिल करने के। फिर आ जाता है KHD की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना, क्योंकि 80% एप्लीकेशन उसी की वजह से रिजेक्ट हो जाती हैं। बहुत से लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से सेम स्ट्रगल फेस कर चुके हैं, लेकिन अब जेम्स और तालीम वगैरह में सेटल्ड हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये नई वीडियो टीचिंग जॉब्स के ऊपर आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने टीचर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।